हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आर सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों, हम आज अध्ययन करेंगे एक ऐसे कवि के बारे में जो कि कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ समाज सुधारक, धर्म सुधारक और समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कबीर के जीवन परिचय से। कबीरदास एक महान संत थे जिनका समय भक्तिकाल माना जाता है। दोस्तों, कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, इनका जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी में इनका जो जन्म हुआ है और इनका जन्म एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ। एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ। ये लोकलाज के भय से बालक कबीर को काशी में ही एक तालाब है लहरतारा, उस तालाब के किनारे छोड़ देती है। लहरतारा तालाब के किनारे बालक कबीर पड़ा पड़ा रो रहा था और वहीं से एक जुलाहा दंपत्ति गुजरते हैं। उनके मन में बालक के प्रति प्रेम की भावना पैदा होती है और वो उस बालक को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस जुलाहा दंपत्ति ने कबीर का पालन पोषण किया उसका नाम है नीरू व नीमा। नीरू व नीमा जुलाहा दंपत्ति है और इन्होंने बालक कबीर का पालन पोषण किया। बालक कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति द्वारा किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम लोई था। पत्नी का नाम लोई और कबीरदास के 2 संतान हुई, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और जो पुत्री थी, पुत्री का नाम कमाली। कमाल और कमाली 2 संतान है। पुत्र कमाल है और पुत्री कमाली है। इनके गुरु का नाम रामानंद है, जो कि राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। रामानंद के ही प्रमुख शिष्य माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो साधु संतों की संगत से प्राप्त हुआ और साधु संतों की संगत से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान का ही उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। कबीर अपने युग के क्रांतिकारी कवि, संत और समाज सुधारक थे। संत व समाज सुधारक। अब कबीरदास संत व समाज सुधारक होने के साथ साथ धर्म सुधारक भी माने जाते हैं और इन्होंने हिंदू व मुस्लिम दोनों ही धर्मों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। कबीरदास ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और कई बार उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के, दोनों ही संप्रदाय के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। इन्होंने जाति संप्रदाय और अंधविश्वास का विरोध किया। कबीरदास ने गुरु को महत्व दिया और गुरु को महत्व देने के साथ साथ इन्होंने एकेश्वरवाद को
एकेश्वरवाद को भी महत्व दिया। इन्होंने अपने साहित्य में एक दोहे के माध्यम से गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। अंत में कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ, जिनके विशिष्ट ज्ञान के बल पर मैंने आज ईश्वर को प्राप्त किया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम करूँगा। इन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग अलग अलग विरोधी विचारधाराओं में जी रहे हैं और अलग अलग ईश्वर की स्थापना कर रखी है, लेकिन इस संसार का पालन करता, इस संसार का निर्माण करता जो ईश्वर है वो एक ही है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो स्थापित करने का प्रयास किया और आत्मा को महत्व दिया। आत्मा को महत्व देकर इन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होती है और जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है। इन्होंने अन्य बहुत सारे धर्मों का विश्लेषण करने के बाद में ये महसूस किया कि मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और मानव धर्म की स्थापना के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। कबीरदास की भाषा शैली सहज व सरल थी। कबीर महान संत थे। इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक आडंबरों का खंडन किया और साथ ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हिंदुओं में मूर्ति पूजा का प्रचलन था और जो कि एक आडंबर के रूप में समाज में व्याप्त था। कबीरदास जी ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थरों को पूजने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं उस संपूर्ण पहाड़ को पूज सकता हूँ जिस पहाड़ से पत्थर लाकर ये मूर्ति बनाई गई है। अर्थात पत्थर को पूजने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमें इस प्रकार के आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए। इन्होंने मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों का भी उल्लेख अपने दोहों में किया है। इन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर कहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो कंकर पत्थर जोड़ के बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण कर लेते हैं और वहाँ पर जो मौलवी हैं वो लाउड स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से खुदा को, अल्लाह को पुकारते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या खुदा या जो ईश्वर है, परमात्मा है, इतना बहरा हो चुका है, क्या उसे अपने बंदों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आगे कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात जो हाथ में 108 मणियों वाली माला को हिंदू लोग फेरते रहते हैं और उनका मानना है कि 108 बार भगवान का नाम लेने से वो ईश्वर के निकट पहुंच जाएंगे, लेकिन ये उनका भ्रम है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग इतना सुगम नहीं है, उसके लिए कठिन योग साधना करनी पड़ती है। कबीर कहते हैं कि माला फेरते फेरते पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक मनुष्य अपने मन के भेदभाव को समाप्त नहीं कर देता तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कबीरदास की भाषा सहज व सरल थी। इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी है। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है क्योंकि साधु की संगत से ही इन्होंने साहित्य रचनाएं की है और
साधुओं की भाषा होने के कारण भाषा सदुकड़ी कहलाती है। इनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि कई भाषाओं के शब्द मिलने के कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा कहलाती है। पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है और ऐसा कहने वाले जो विचारक है उनका नाम है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के वे महान लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया। कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है क्योंकि कबीर के सामने कभी भी भाषा की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। कबीर अपनी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते थे, इसलिए कभी भी भाषा की समस्या नहीं होने के कारण इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। और इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है आचार्य द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा और डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। अर्थात कबीर के सामने कभी शब्दों की कमी महसूस नहीं की कबीर ने कभी भी, और इसलिए मनचाहे ढंग से भाषा का प्रयोग करने के कारण उन्हें भाषा का डिक्टेटर या तानाशाह कहा जाता है। कबीरदास ने अनपढ़ होने के बावजूद भी इतने विशिष्ट ज्ञान से युक्त दोहे पद शैली में रचनाएं की। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनमें 3 प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं। पहली है साखी। साखी का तात्पर्य होता है दोस्तों, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान साखी कहलाता है। उसके बाद में दूसरी रचना है शब्द। शब्द का आशय है गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान को विशिष्टता प्रदान करते हुए अपने शिष्य तक पहुंचाना अपनी वाणी के माध्यम से शब्द कहलाता है। गुरु के विशिष्ट ज्ञान को ही शब्द कहते हैं। और तीसरी है रमेनी। रमेनी जो इनकी रचना है वो रचना भी कबीरदास की विशिष्ट ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त रचनाएं हैं। और इन तीनों प्रकार की जो रचनाएं हैं साखी, शब्द और रमेनी, इन तीनों प्रकार की रचनाओं का जो संकलन है इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया। धर्मदास कबीरदास के प्रिय शिष्य थे और इन्होंने इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो एक ग्रंथ में किया और उस ग्रंथ को बीजक नाम से जानते हैं। बीजक कबीरदास का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है जो कि साखी, शब्द और रमेनी का संकलन है। कबीरदास अनपढ़ थे, उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान सीखा शास्त्रों से सीखा और शास्त्रों के ज्ञान को उन्होंने अपने शिष्यों तक पहुंचाया। कबीरदास अपने अनपढ़ होने का जो सबूत है अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। वो कहते हैं कि मसी कागद कभी छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ। अर्थात मैंने कभी स्याही और कागज़ को छुआ तक नहीं और अपने हाथ में कलम तक नहीं पकड़ी। इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी कबीर के जो भाव थे उन भावों में गहराई मिलती है। भावों में गहराई मिलती है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में उलटबासियों का प्रयोग किया। कबीर ने अपनी रचनाओं में उलटबासियों का प्रयोग किया और ये जो उलटबासियों का इन्होंने प्रयोग किया है इन पर जैनों का, नाथों का और सिद्धों का
प्रभाव दिखाई देता है। इनके साहित्य में, इनकी रचनाओं में जैन नाथ और सिद्धों का प्रभाव दिखाई देता है। और कबीरदास ने मुख्य रूप से किसी अलंकार का अपने साहित्य में प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक व अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। कबीरदास का समय भक्ति काल माना जाता है। भक्ति काल के ये श्रेष्ठ संत थे। भक्ति काल में कबीर ने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया और ये निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थी। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थी। कबीरदास ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया, इसलिए उनकी मृत्यु से संबंधित भी एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, मगहर एक ऐसा स्थान माना जाता था जिसे कुछ धर्म ग्रंथों में दोजख के समान माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मरने वाला जो व्यक्ति है दोजख प्राप्त करता है। इसलिए कबीर ने इस रूढ़ि से लोगों को मुक्त करने के लिए मगहर जो जगह है उस जगह पर जाकर 1518 ईस्वी में प्राण त्यागे, और उसी जगह पर कबीर की समाधि भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया कबीर का। दोस्तों, कबीर एक कवि, एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक और एक क्रांतिकारी संत थे। इनके द्वारा समाज में रूढ़ियों, अंधविश्वासों से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। इस कारण से इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों का विरोध सहना पड़ा। सिकंदर लोदी ने कबीर द्वारा मुस्लिम धर्म की बुराई करने के कारण कबीर को कई मन लोहा बांधकर यमुना में फेंकवा दिया, लेकिन कबीर यमुना में डूबे नहीं, और इस चमत्कार से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी कबीर के शिष्य बन जाते। कबीर के जो शिष्य थे उस शिष्य परंपराओं में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन धर्मदास इनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अब गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया है कबीर का। दोस्तों, इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपके लिए मैं दूसरे कवि का जीवन परिचय लेकर आऊँगा। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी? आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।